गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके मैथ में मैं ये ऑनलाइन क्लास ना लेके आज वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था कि सर हम ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जी पता नहीं। वैसे ऑनलाइन क्लास तो बेस्ट इसलिए मैं मान रहा था कि उसमें बच्चा अपनी प्रॉब्लम सामने से पूछ सकता है, मगर वीडियो की अगर बात आई है तो ठीक, मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ और शुरू से ही डाल रहा हूँ, क्योंकि फिर भी हमने ऑनलाइन क्लास में मैंने 4.3 तक पहुँच चुके थे, पर 4.1 से आज आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ दिया गया है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारे चैप्टर का नाम है। मैं आपको बता दूं वन वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर जो आपका वन वेरिएबल दे रखा है, जैसे किसी भी इक्वेशन जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, किसी भी इक्वेशन में कोई एक अल्फ़ाबेट यूज़ होता है तो वन वेरिएबल कहलाता है। और उसी तरीके से आपका अगर किसी इक्वेशन में 2 अल्फ़ाबेट यूज़ होने लगे एक्स और वाई, तो जैसे स्टार्ट में दिया गया तो ये 2 वेरिएबल कहलाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका था कि द कॉस्ट ऑफ द बुक, पहला क्वेश्चन देख लीजिए 4.1 का। द कॉस्ट ऑफ द बुक, जो आपके पेन जो दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज द ट्वाइस इज कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जो नोटबुक की जो कीमत है वो पेन से डबल है। तो राइट द लीनियर इक्वेशन में आप मतलब 2 वेरिएबल में इस इक्वेशन को बना दीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने मान लिया है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक एक्स और कॉस्ट ऑफ द पेन वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए तो इसका अगर लीनियर इक्वेशन बनाया जाए तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक तो हमने मान लिया है, नोटबुक को तो मान लिया हमने एक्स, और जो पेन की कीमत है वो नोटबुक की कीमत से डबल है, तो मतलब 2y। एक नोटबुक लोगे जितने दाम में, उतने ही दाम में आपके 2 पेन आ जाएंगे, मतलब नोटबुक डबल कीमत की है और हमें इसे इक्वल दिखाना है, तो x इक्वल हो जाएगा 2y। तो ये तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गया है। इसी तरीके से ये प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये तो ये बन गया आपका इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया तो उसी टाइप में हमने ये प्लस का तो इधर आके माइनस हुआ, ये आपके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन था आपका इस तरीके से है। फिर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उससे कंपेयर करना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक इक्वेशन है, उससे कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसमें जो मिलेगा वैल्यू वो होगी ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ये आपकी कुछ इक्वेशन मिलेगी। एक आपको बता दूं, 2 वेरिएबल में आपको ए वाला सेक्शन मतलब x वाला सेक्शन मिलेगा, y वाला सेक्शन मिलेगा और c मिलेगा। c वो नंबर है जिसमें विदाउट अल्फ़ाबेट नंबर कोई भी हो सकता है। तो आपको अगर जो है इक्वेशन दी जा रही है उसमें आपको इसमें फाइंड आउट करना होगा, आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, a b c तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे? बहुत आसान है। और जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहला इक्वेशन मिली है, जैसे मान लो जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 पर बार। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको मिली है, आपको इसके जैसा बनाना है, मतलब सारे जो नंबर हैं वो एक तरफ ले लो, इक्वल इधर आ जाना चाहिए 0। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 2x प्लस 3y, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 1.35 बार और इक्वल हो जाएगा 0। ये रहा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से कंपेयर करिए, देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। x तो वही है, यहाँ भी x वही है, a की जगह क्या रखा हुआ है 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 2। इसके साथ फिर से कंपेयर करिए, y वही है, y वही है, b की जगह क्या रखा हुआ है 3, देखो b है यहाँ पर और यहाँ नंबर है 3, तो b की वैल्यू हो गई 3। और यहाँ से आप चेक करिए, इसमें यहाँ c जो है और यहाँ पर c की जगह ये रखा हुआ है, पर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में c इक्वल माइनस के 9.35 बार, ऐसा करना है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ जैसे यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ भी पॉजिटिव लेते नंबर हम, ऐसे पॉजिटिव लेते, पर अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव लीजिए। इस तरीके से इसका ये आंसर है। तो पहले क्वेश्चन में ये करना है। फिर आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इसमें, जिसमें हमारे ए की वेरिएबल हो, मतलब इस क्वेश्चनों में भी ए की वेरिएबल वाला भी पार्ट है, तो उसमें आप चेक करिए, उसमें देखिए उस वाले में जैसे मान लो एक क्वेश्चन है इसमें
बाकी तो सारे देखो इस तरीके से हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन उधर भी है, जैसे फोर्थ वाला देख लीजिए, फोर्थ वाला देख लो, x माइनस 3y, सॉरी x इक्वल 3y, ऐसे में क्या करोगे, x माइनस 3y, और इसमें c नहीं है, इसमें c नहीं है तो प्लस 0 ले लीजिए। आपको जो भी पार्ट नहीं मिलेगा उसमें 0 करके वो बढ़ाना है, उसमें 0 ले लीजिए, प्लस 0 इक्वल 0। ऐसे कंपेयर करेंगे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से, इससे कंपेयर करना है हमें। तो a की जगह देखो यहाँ पर x है, कोई नंबर नहीं है, तो a की जगह ऐसे में मानेंगे 1। अगर यहाँ x है और यहाँ कोई भी नंबर ना हो तो ऐसे में मान लेंगे उसे 1। b का जो नंबर होगा वो माइनस का हो जाएगा 3, और c का नंबर जो होगा वो होगा 0, c का नंबर। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है ये, इसमें इस तरीके से करना है जिसमें आपका कोई भी एक नंबर मिस हो, जैसे x वाला मिस हो, y वाला मिस हो, या फिर c मिस हो, तो उसको 0 के जरिए से लेना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लास्ट है, उसे और बता दूं, इसमें a की वेरिएबल आ रहा हो, जैसे कि सेवन्थ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको y माइनस मिला हुआ है 2 इक्वल 0। अब इसमें तो x है ही नहीं, पर हमें कंपेयर करना है इसके साथ। अब जब इसमें x है ही नहीं तो इसमें x आपको लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, देखो 0 मल्टीप्लाई x, किसी की नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ की जाए तो वो भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें नंबर ले भी रहे हैं और नहीं भी ले रहे, ऐसा मतलब समझिए। तो ये नहीं है, जो नंबर इसमें नहीं है उसको हम 0 के साथ लेंगे। अगर बाई चांस यहाँ x होता तो y को भी हम ऐसे ले लेते। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस y माइनस 2 इक्वल 0। तो x वाला सेक्शन जो है वो 0 की मल्टीप्लाई के साथ ले लिया। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, 0 तो 0, और y की वैल्यू क्या है, तो कुछ भी नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं तो 1, और क्या कहते हैं उसे, c की जो वैल्यू है, c की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे माइनस के 2। इस तरीके से ये इसका आंसर है। तो ये पहली एक्सरसाइज जो है आपकी इस तरीके से हो गई है। प्रैक्टिस के तौर पे आपके सबके पास RS अग्रवाल है, तो यहाँ NCERT में कम क्वेश्चन होते हैं, आप प्रैक्टिस वहाँ से करिए RS अग्रवाल से। तो पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आते हैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 4.2। उसमें क्या करना है मैं उसको भी बता देता हूँ थोड़ा। आज कम से कम 2 एक्सरसाइज तो लगभग आपके, जैसे 4.3 पे हम पहुँच चुके थे, पर जो बच्चे आज वीडियो न्यू देखेंगे तो उनके लिए कोई ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा ही काम है। तो इस तरीके से आप वर्क करिए इसमें। तो ये तो आप चेक कर लीजिए, ये आपकी 4.1 है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में ये लीनियर इक्वेशन शो करना था, और दूसरे में ये इक्वेशनों को a प्लस बी प्लस सी से कंपेयर करना था। अगली जो एक्सरसाइज है आप बुक में चेक करिए। हम अगले एक्सरसाइज पर आ गए हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका जो है कि एक्सरसाइज 4.2। अब 4.2 में आपको एक इक्वेशन दी गई है, वो पूछ रहा है, देखो उसमें एक इक्वेशन दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको इक्वेशन दी गई है y इक्वल 3x प्लस 5। इसका कौन सी इसमें ट्रू है, ट्रू का मतलब इसमें पूछा जा रहा है क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, और या फिर ओनली वन सॉल्यूशन है, या फिर ये थर्ड इसका पॉइंट दे रखा इन्फिनेटिव, मैनी सॉल्यूशन है। देखिए इसमें कौन सा इसमें सॉल्यूशन फिट होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर, इसमें इस तरीके से शो करना है कि जैसे मान लिया जाए, पहले बात तो इसमें एक इक्वेशन और होती तो हम यूनिक सॉल्यूशन और वन वेरिएबल सॉल्यूशन, देखो ओनली वन सॉल्यूशन तो इसका नहीं हो सकता इसका, क्योंकि एक इक्वेशन और नहीं है। तो उसमें x और y के साथ अगर इसे कंपेयर करते तो x और y के साथ इसे कंपेयर किया जाता तो ये सॉल्यूशन इसके आ सकते थे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका कोई सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन ना हो पाए, ये सॉल्व ना हो पाए इस तरीके से। इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि अगर हम इसे मेरे हिसाब से इसका थर्ड पॉइंट है, इसलिए कहा गया कि एक तो ये अकेली इक्वेशन है, ऊपर से अगर हम इसे ब्लॉक में
रखें, इस तरीके से ब्लॉक में रखा जाएगा इक्वेशनों को। इसमें 2 कॉलम बनाए जाएंगे आपको, एक्स और वाई के। इन्हें फिल करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी अपने तरीके से मान लूँ, जैसे -1, 0 और 1, तो अगर मैं -1, 0 और 1 एक एक करके इसमें पुटअप करूँगा तो वाई की वैल्यू आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए मैं x इक्वल -1 लेता हूँ, x इक्वल -1, मैं फॉर एग्जाम्पल x इक्वल -1 ले लेता हूँ और -1 इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो y इक्वल 3 मल्टीप्लाई x को हटा दो, -1 ले लीजिए, -1 प्लस 5, तो प्लस 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस 5 और प्लस माइनस माइनस 5 बड़ी संख्या है इसलिए आंसर आ गया 2। बड़ी संख्या का प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2। तो इस तरीके से मुझे निकालने हैं। जैसे अगला एक और बना देता हूँ, एक और करता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3 × 0 + 5, तो ये हो गया आपका 0 + 5, आंसर आ गया 5। x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, y इक्वल 3 × 1 + 5, तो 3 1 जा 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये मैंने 1 रखा, एक बार 0 रखा, एक बार -1, मतलब कई अलग अलग x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो इस वजह से आपका ये इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, 2 इक्वेशन होती तो उसमें हम कंपेयर कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। एक ही इक्वेशन है तो आपकी ये इसका 3rd पॉइंट मैच हो रहा है, इसमें 3rd पॉइंट आ जाएगा आपका इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। आप यहाँ लिख सकते हो 3rd पॉइंट, because line has a infinite many point, each point is solution is linear equation। तो यहाँ से आप छोटा सा इसका आंसर ये लिखना पड़ेगा आपको, because a line has infinite many point, many points, so and each part, and और 3rd पॉइंट के मैंने बता ही दिया था, ये आपका इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इस तरीके से। एंड नीचे और लिख दोगे ईच पार्ट, ईच पॉइंट, ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब ये देख लो, कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको बताया था कि ये अकेली इक्वेशन है, ये -1 0 1 ये हमने लिया अपने अकॉर्डिंग, और इसी इक्वेशन में -1 रखा तो y की वैल्यू देखो -x हटा देंगे, उसे सॉल्व किया, y की वैल्यू 2 आ गई, देखो 2 रख दिया। इसी तरीके से सॉल्व करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में सॉल्यूशन तो कुछ इसी टाइप से है, इस पूरी एक्सरसाइज में। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इसमें 4 सॉल्यूशन पूछ रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन, राइट 4 सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन कैसे निकले, राइट द 4 सॉल्यूशन। तो इसका देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, 2x + y = 7। इसके लिए भी आपको ऐसी ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ऐसी ब्लॉक बनाइए, x और y रखिए, और बुक के अकॉर्डिंग मत जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर रख सकते हो, या बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर अगर दे रखे होंगे तो आप यहाँ पर देखो, क्या मैं मान लेता हूँ आपको 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। जैसे अभी आपको समझाया था ना, ये आपका मान लो एक क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब ये समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 0 1 रखी, ऐसे ही आपके लिए मैंने रख दिया x की वैल्यू 0 1 2, और यहाँ पर एक वैल्यू और 3 रख देता हूँ, 3। फिर आपको क्या करना है, एक एक करके इस इक्वेशन में आप ये x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकालो। ये काम आपको करना है, यही करना है, ये जो अभी बताया था वैसे ही करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पाई आ रहा है, और बाकी क्वेश्चन आप खुद निकाल लोगे इसमें। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, पाई x + y = 9। ये इसमें कुछ बच्चों को डाउट हुआ था, सर इसमें पाई ऑनलाइन में मैंने पढ़ा दिया है, बस आज वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो न्यू जुड़ेंगे आज, तो वो भी अपना स्टार्ट कर देंगे आज से, और जो पिछला छूट गया है वो भी हम रिवीजन में लेते रहेंगे, बेफिक्र रहें, वो छूट गया है वो रिवीजन में हम ले लेंगे।
फिलहाल आज शुरू से इसलिए वीडियो बना दी है। आपको एक्स और वाई मानना है, और मैंने अभी क्या बोला था, आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेने नंबर। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, अब इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। इसके आंसर पीछे से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ भी वो अपने अकॉर्डिंग उसने एक्स के नंबर ले रखे हैं। वो पहला नंबर जो होता है ना आंसर शीट में, ऐसे करके आंसर आ रहे होंगे। आंसर शीट में आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे ब्लॉक करके, ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं, ऐसे ब्लॉक करके आंसर है। 0 है तो यहाँ पर कुछ वैल्यू है, या 1 है तो कुछ और है। तो पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वैल्यू वाई होती है, वहाँ ऐसे आंसर। अब मैं एक एक करके इसमें पुटअप कर रहा हूँ, आप देख लो एक एक करके मैं इसमें पुटअप करके तब मैं ऐसा आगे बढ़ा दूंगा। फटाफट देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो सेंड हो जाएंगी, फिर बन जाएगी। एक्स की वैल्यू पहले 0 रखनी है इसी में। तो जो पाई लिखा हुआ है, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 9। देखो कि 0 किस साथ भी मल्टीप्लाई हो आपको 0 कर देती है। तो 0 प्लस वाई इक्वल 9, वाई इक्वल 9। तो यहाँ पर 0 वाले पार्ट में तो 9 आ गया ऐसे। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर x इक्वल 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 9। तो पाई बन जा तो पाई ही होगा, y इक्वल, पाई की वैल्यू नहीं रखनी। बहुत सोच रहे होंगे पाई की सर वैल्यू रख लो उससे अच्छा हो जाएगा, नहीं, इसी से सॉल्व करो। यहाँ ये प्लस का उधर जाकर माइनस होगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो यहाँ पर आ गया आंसर 9 माइनस पाई ऐसे। और फिर इसके बाद आप रखिए यहाँ पर अगला जो पार्ट है x इक्वल, आप रख लीजिए x इक्वल 2। तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 9। तो हो गया 2 पाई प्लस वाई इक्वल 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ये आ गया आंसर। इसमें रख दीजिए, यहाँ पर जो ब्लॉक बना हुआ है 9 माइनस 2 पाई, ऐसा रखते चले जाइए 9 माइनस 2 पाई। एक और कॉलम रह गया बस, अभी आपका 2 रख दिया, x इक्वल 3। तो जहाँ x रखा हुआ है वहाँ पर 3 इंटू पाई प्लस वाई इक्वल 9। तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 9 माइनस 3 पाई। पीछे आंसर शीट में कुछ और भी आ सकता है। अब ये पीछे आंसर कैसे आ रहे होंगे, देखो ऐसे आपने जो रख दिए, मैंने अभी वैल्यू ब्लॉक बनाया था, अब इसमें आंसर ऐसे आ रहे होंगे। पहला आंसर जो आया था हमारा वो आया 0 और 9, तो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। देखो तो वहाँ तो ब्लॉक में हमारा बना हुआ है, इसमें आंसर आएगा 0 और 9। दूसरा आंसर आएगा 1 कॉमा लगाकर 9 माइनस पाई। फिर तीसरा आएगा 2 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। और एक और आएगा इसमें 9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से इसमें आपके ये आंसर आ जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन और बता दें फटाफट, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी खींच रही है ये। एक लास्ट क्वेश्चन और इसे आप फिर एक्सरसाइज को निकाल लेना। अगले क्वेश्चन में जो उसने कहा है कि विच इज़ द सॉल्यूशन, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको एक इक्वेशन दी गई है x माइनस 2 वाई इक्वल 4, और इसके बहुत सारे आंसर दिए गए हैं। आंसर है 0 और 2 एक बता दूंगा, बाकी आप खुद करना। 2 और 0, 4 और 0, ये सी, ऐसे करके एक एक करके आंसर है। आपको क्या करना है, इसमें एक वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को इसमें पुटअप करना है। जैसे मान लो पहली मैं ए उठा लेता हूँ, 0 और 2, मान लो एक क्वेश्चन उठा लिया। इसमें पहला तो x है, दूसरा y है, मतलब x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है। ऐसे चाहे तो आप इसे यहीं रख के एक साथ सॉल्व कर लो। जैसे x माइनस 2 वाई इक्वल 4 लिखा हुआ है, तो x की जगह 0 रख दो, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 रख दीजिए, इक्वल रखो 4। अब इसे सॉल्व कर लो, इसी पार्ट को। अगर ये सॉल्व करके ये आ जाता है, ये वाला सॉल्व करके ये आ जाता है, तो ये यस हो जाएगा, और बाकी सब नो ही हो जाएंगे। फिर तो 0 माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4 इक्वल 4। अब ये क्या है, माइनस का 4 और 4। अब बता दूं नेगेटिव और पॉजिटिव तो इक्वल नहीं होते, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, तो इसकी वजह से ये आपका पार्ट नो है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से निकालना, मतलब दोनों वैल्यू को आप इसी में एक एक करके जितने भी पार्ट हैं सबको देखो कि उसका यस होता है। अगर इधर वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट से मैच कर जाए तो आपका यस है। इस तरीके से निकाल लो। और ये आपकी एक्सरसाइज ये पूरी हो गई है। और अगर किसी बच्चों को अब भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। आप आज आपको साफ वर्क कंप्लीट करके मेरे पास ये सेंड करना है।
तो ध्यान से देखना, इस तरीके से सॉल्व कर हो जाएगा।